देश का किसान अब समझ रहा है कि वास्तव में वर्तमान की सरकार उनकी चिंता भी कर रही है और कैसे अधिक से अधिक सहायता हम किसान भाई बहनों को पहुंचा पाएँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, झारखंड की इस पावन भूमि पर अपने देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनका प्रेरणादायी व्यक्तित्व आज के इस समारोह की गरिमा और बढ़ा रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी ने पिछले समय में 6 वर्षों से अधिक समय राज्यपाल के रूप में इस झारखंड की सेवा की और राज्य के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। यहाँ आने के बाद मेरी समझ में आया कि कैसे हर छोटी बात की वो चिंता करती थी और उनका योगदान झारखंड राज्य के लिए अविस्मरणीय है। उनकी सादगी, मृदु स्वभाव और जनता के प्रति उनका समर्पण, वास्तव में अगर मैं कहूँ तो उन्हें एक सही रूप से पीपल्स गवर्नर के रूप में अपने आप को स्थापित करने का काम किया, ये हम ऐसा महसूस कर सकते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा राज्य में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का भ्रमण एक उल्लेखनीय कदम रहा। उनके प्रयास से आज राज्य में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में सुधार देखा जा सकता है और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय जाने के बाद वहाँ पर बच्चों ने आपकी चर्चा की और आपको स्मरण करने का काम किया। ये एक अत्यंत साधारण सी पृष्ठभूमि की रहने वाली हमारी परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया कॉलेज जाने वाले अपने गांव की पहली महिला बनी थी। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी शिक्षा ग्रहण की और बालिकाओं के लिए एक प्रेरणा वे स्वयं हैं और विशेष रूप से उन लड़कियों के लिए जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को पूरा करने के प्रयास में लगी रहती हैं। राज्यपाल पद ग्रहण करने के उपरांत राज्य के विभिन्न जिलों के सुदूरवर्ती इलाकों में प्रवास के दौरान मैं नागरिकों को विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करता रहा हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि कोई भी पात्र व्यक्ति केंद्र एवं राज्य सरकार की विकास योजनाओं से वंचित ना रह जाए और कहीं कोई कमी महसूस न हो। कई गांव में मुझे बताया गया कि माननीय राष्ट्रपति महोदया भी लोगों के साथ जुड़ी रहती हैं और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनने का काम करती हैं। ये उनकी जन सेवा के प्रति समर्पण को प्रदर्शित करता है। आज हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह में भाग ले रहे हैं। ये संस्थान पूर्व में केवल लाख उत्पादन एवं अनुसंधान पर केंद्रित था। इस संस्थान द्वारा पिछले 100 वर्षों में भारतीय कृषि को एक नई दिशा प्रदान की गई। संस्थान ने लाख उत्पादन, प्रोसेसिंग और मूल्यवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, जिससे न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में योगदान किया है। ये हमारी जानकारी में है। मैं इसलिए भी इस बात को कहता हूँ कि मैं ICAR की गवर्निंग बॉडी में रहा हूँ और मैं कृषि के बहुत सारे कामों से परिचित में हूँ। ये मिली प्रसन्नता की बात है कि झारखंड लाख उत्पादन में अग्रणी है और इस संस्थान ने लाख उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग और उत्पाद विकास में अनेक तकनीकी नवाचार किए हैं। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ी है बल्कि कृषि उत्पादों का वैश्विक स्तर पर भी विस्तार हुआ है। जैसा अभी माननीय कृषि मंत्री जी कह रहे थे, अब एक प्रक्रिया हो रही है कि हम कैसे किसान की आय को बढ़ाने का काम करें। अब जैसा अभी एक बात कहा गया कि अब महिला बहन माताओं को केवल लखपति नहीं बनाया जाएगा। मुझे लगता है अभी जो शब्द का प्रयोग करा, अब वे करोड़पति भी बनकर काम कर सकती है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, हमारा देश के प्रधानमंत्री इसी हिसाब से काम कर रहे हैं कि हम माताओं बहनों को स्वावलंबी बनाएं और वो लखपति नहीं करोड़पति बनने का काम करें। ऐसा हमें पूरा विश्वास है। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा।
और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।